गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 3 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले 1 जून 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल का करंट अफेयर्स में मैंने 15 दिनों के करंट अफेयर्स का जो है वन लाइनर वे में क्वेश्चन आंसर करवाया था। फ्रेंड्स तो कल के वीडियो को जिन्होंने भी नहीं देखा है जाकर के आप लोग देख लीजिए। 182 क्वेश्चन है फ्रेंड्स और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता च्वांगश्री को। तो थाईलैंड की ओपल सुचाता च्वांगश्री को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा द वुमन हु रन एम्स द मेमोयर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेह भार्गव। तो स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमन हु रन एम्स द मेमोयर्स ऑफ ए मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किसने संचार मित्र योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्राल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में त्राल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कृषि परिवर्तन में तेजी लाकर किसानों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 75 वर्षीय राजेश विलियम्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनेता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास चल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास मंगोलिया में चल रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मई से 31 मई के बीच। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में नजटाडी महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, 3 जून के करंट अफेयर्स को फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा 1 जून। तो 1 जून को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व रीफ जागरूकता दिवस 1 जून को मनाया जाता है और यह हमारे महासागरों की प्रवाल भित्तियों की नाजुक जैविक प्रणाली के बारे में विभिन्न व्यापारिक समुदायों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। यह दिन पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को एकजुट करता है, ताकि हमारे रीफ की पारिस्थितिकी तंत्र को बिगड़ने से बचाने के लिए विभिन्न विचारों और तकनीकों के साथ आगे आया जा सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 जून 2025 को समोआ ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर होगा सी, 63वां। तो 1 जून 2025 को समोआ ने अपना 63वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, समोआ का स्वतंत्रता दिवस 1 जून को मनाया जाता है। देश ने 1 जनवरी 1962 ईस्वी को न्यूजीलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और यह स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला प्रशांत द्वीप देश है। मूल रूप से
तारीख जो है 1 जनवरी 1962 थी, लेकिन नए साल के दिन विशेष उत्सव से बचने के लिए इसे जो है बदल करके 1 जून कर दिया गया है। समोआ एक पोलिनेशियाई द्वीप है जिसमें 2 मुख्य द्वीप हैं। इसकी राजधानी अपिया है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और इसकी अनुमानित जनसंख्या 2020 तक 1,98,410 नागरिक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 40 साल की उम्र में हासिल की है। रोनाल्डो ने अपने 800वां गोल जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ किया था, ठीक है, जिसमें इनकी टीम जो 3-2 से हार गई थी। अब देखिए, रोनाल्डो ने लंबे समय तक लियोनेल मेसी और पेले के साथ ऑल टाइम गोल स्कोरिंग चार्ट में प्रतिस्पर्धा की है, लेकिन वह प्रतिस्पर्धी फुटबॉल में 800 कैरियर गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वाल्मीकि थापर कौन थे जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी बाघ संरक्षण करता। तो देखिए, वाल्मीकि थापर जिनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो एक बाघ संरक्षण करता थे। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत के जाने माने वन्यजीव संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। थापर को भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता था। 1952 ईस्वी में नई दिल्ली में जन्मे थापर ने अपना जीवन वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड्स जगत गुरु जग्गी वासुदेव, या फिर आप इनको कह सकते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव भी, ठीक है। तो देखिए, सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने उन्हें यह सम्मान कॉन्शियस प्लेनेट मूवमेंट के माध्यम से मानवीय चेतना और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए दिया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 31 मई। तो 31 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। देखिए, हर वर्ष 31 मई को अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई जाती है, जो भारत की महानतम महिला शासकों में से एक को श्रद्धांजलि देने का दिन है। वर्ष 2025 में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी 300वीं जयंती है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में हुआ था। अब देखिए, इनके पति और पुत्र की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने 1767 ईस्वी में इंदौर की गद्दी संभाली और लगभग 3 दशक तक शासन किया। अहिल्याबाई होलकर का कार्यकाल को सामाजिक सुधारों, व्यापार को बढ़ावा देने, मंदिरों के पुनर्निर्माण और अधोसंरचना विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिससे उन्हें मालवा की दार्शनिक रानी, यानी कि इंग्लिश में वह फिलोसफर क्वीन ऑफ मालवा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस राज्य को चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। तो देखिए, गोवा को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, गोवा जिसे 1987 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया गया था, मिजोरम के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे उल्लास या फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, के तहत गोवा को औपचारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, यह घोषणा जो है
गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में 39वें राज्य दिवस समारोह में किया है। इस उपलब्धि के साथ गोवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के 95% साक्षरता लक्ष्य को पार करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। राज्य जो है 2030 तक सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयास में शामिल हो गया है और इस प्रकार से मिजोरम के बाद गोवा जो है दूसरा जो है साक्षर राज्य पूर्ण रूप से बन गया है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन यानी कि WATS का आयोजन किया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 1 से 3 जून 2025 तक जो है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत में इंडिगो की मेजबानी में यह आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए, इस आयोजन में PM नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक को संबोधित किया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रेवल की सुविधा मिलती है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मोनिका केजिया सेम्बरिंग किस देश से संबंधित है जिन्होंने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो है मोनिका केजिया सोम्बरिंग जो है हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट का खिताब जीता है फ्रेंड्स। ये टैलेंट जो होता है एक विशेष गुण के लिए दिया जाता है, किसी विशेष मतलब मान के चलिए किसी विशेष जो है जैसे संगीत के क्षेत्र में आप पूरा टैलेंटेड है या अग्रणी है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि जो है इन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं। वैश्विक संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति के उत्सव में मिस इंडोनेशिया मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने शिल्पकला वेदिका में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 के टैलेंट फिनाले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पियानो पर भारतीय और इंडोनेशियाई धुनों के उनके सहज मिश्रण ने दर्शकों और जजों दोनों को जीत लिया, जिससे उन्हें प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखते हैं फ्रेंड, देखिए नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ओलंपिक में एक रजत पदक भी जीता है। अब आधिकारिक रूप से ऑडी इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिस से। तो देखिए सेरेना विलियम्स जो है टेनिस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेरेना विलियम्स एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। वह एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। अब बात हो रही है प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड की। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है स्पेन में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सेरेना विलियम्स का टेनिस कैरियर की बात हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सेरेना विलियम्स ने अपने टेनिस कैरियर में 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, जो किसी भी अन्य खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी फ्रेंड्स। तो देखिए सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एशियाई सुरक्षा सम्मेलन 2025 सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित सांग्री ला वार्ता का हिस्सा था। यह सम्मेलन 30 मई से 1 जून तक चला है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? यह विश्व वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जून को। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस साल जो है विश्व दुग्ध दिवस या मिल्क डे का जो थीम है फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी है।
ठीक है। हर वर्ष जो है 1 जून को दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये दिन जो है डायरी किसानों और इस उद्योग के पेशेवरों के योगदान को सम्मानित करने का है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अजित पवार जी ने। तो पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन अजित पवार ने किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पुणे में 1 से लेकर के 3 जून तक देश का पहला कृषि हैकाथन आयोजित किया जा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी के जरिए खेती को नई दिशा दी जाएगी। भारत के कृषि क्षेत्र में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल के तहत पुणे कृषि नवाचार का केंद्र बनने जा रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला हैकाथन है कृषि का, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्रांस में। तो फ्रांस में कहाँ पर? पेरिस में। तो देखिए, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक जो है फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन या फिर OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक पेरिस में आयोजित की गई है। यह बैठक जो है आमतौर पर OECD मुख्यालय में होती है, जो पेरिस फ्रांस में स्थित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बाहरी इलाके राजारहाट में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया और कहा कि इससे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जटिल मामलों की जांच के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मक मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह दर्शन निम्नलिखित 3 सिद्धांतों पर आधारित है: समष्टि की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्तता। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यह दर्शन जो है एकता और सद्भाव पर बल देता है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को समान महत्व देने की बात करता है। वास्तव में इन चारों का संतुलित विकास ही सार्थक जीवन का आधार माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर अर्जेंटीना में स्थित है। देखिए, क्यों चर्चा में रहा है फ्रेंड्स? देखिए, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, जिसे व्हाइट जॉइंट भी कहा जाता है, अर्जेंटीना के सांता क्रूज में एल कैलाफेट के पास स्थित है। यह दक्षिण अमेरिकी के एंडीज पर्वत में स्थित है और लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ग्लेशियर का निर्माण लगभग 18,000 साल पहले पिछले हिमयुग के दौरान हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण यह अब तेजी से टूट रहा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ध्रुवा नामक डिजिटल नीति शुरू की है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा डाक विभाग। तो डाक विभाग ने ध्रुवा नामक डिजिटल नीति शुरू की है। ध्रुवा का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, डाक विभाग ने ध्रुवा लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका मतलब है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। यह देश भर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ध्रुवा एक जियो कोडेड मानक और इंटर ऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्रों में पते से जुड़े सेवाओं को सरल, सुरक्षित और सहमति आधारित बनाना है, ठीक है। इसका मुख्य विचार एड्रेस एज ए सर्विस यानी AaaS है, जो कि उपयोगकर्ताओं को अपने पते से डेटा को कुशलतापूर्वक और नियंत्रण के साथ प्रबंधित करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के किस जिले में एक नवपाषाणकालीन चट्टान की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन ए कन्याकुमारी। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक नवपाषाणकालीन चट्टान की खोज की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में कन्याकुमारी जिले में सबसे पुराने रॉक ग्रूव में एक पाया है, जो कि हथियारों को तेज करने के लिए नवपाषाण युग के दौरान बनाया गया था। अब देखिए, नवपाषाण युग, जिसे कि नया पाषाण युग भी कहा जाता है, प्रागैतिहासिक मानव विकास का अंतिम चरण था। इसने शिकार और संग्रह से खेती और पशुपालन की ओर बदलाव को चिन्हित किया है। यह अवधि होलोसीन युग के दौरान लगभग 10,000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। नवपाषाण क्रांति मध्य पूर्व में उपजाऊ अर्धचंद्र में शुरू हुई और बाद में भारत और अन्य क्षेत्रों में फैल गई। फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल पुनः हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।